जय माता की मित्रों। दसम भाव में बुध। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके भी दसम भाव में बुध होता है ऐसा जातक विद्वान, बलवान, बुद्धिमान और सुखी और सत्कर्म करने वाला होता है, सत्य पर दृढ़ रहने वाला होता है, अच्छी सफलता प्राप्त करता है, कार्य को प्रारंभ करता है और प्रारंभ में ही उसको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बहुत हद तक ये बात सही है। कालपुरुष के कुंडली अनुसार जो फल बताए जाते हैं बहुत हद तक सही है। कई जन्म कुंडलियों को हमने भी देखा है इस मैटर में कि दसम भाव का बुध आपका बहुत योग कारक होता है। अब कन्या लगन की चर्चा है और कन्या लगन में दशमेश खुद बुध होता है, लग्नेश बुध है, तो जाहिर सी बात है ये सब बातें जो बताई है भाव फल के अनुसार, कालपुरुष की कुंडली अनुसार, तो ये 100% वैसा होगा इंसान के साथ अगर दसम भाव में बुध बैठा है। और फिर भी पुस्तक में लिखा है, वो आपको बता देते हैं कि वृहत होरा पाराशर कहती है कि लग्नेश अगर दसम में हो तो प्राय राजमान्य, प्रसिद्ध, अनेक गुणों व अच्छी स्त्री से, मतलब उसका जीवन साथी, जीवन पार्टनर बहुत अच्छा होता है, उससे युक्त होता है। पिता से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर दशमेश दसम में ही हो तो दशमेश के बारे में बताया जाता है कि दशमेश अगर जातक दसम में ही हो तो जातक कई तरह के कार्य में निपुण होता है, साहसी होता है, सत्यवक्ता होता है और बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। तो ये सब बातें जो पुस्तकों के अनुसार बताई जाती है हम भी उसका सपोर्ट करते, क्योंकि कई गुरुओं से भी, अच्छे विद्वानों से भी ये बातें सुनी है कि मंगल से ज्यादा अच्छा फल दसम में बुध देता है भौतिक जरूरतों के हिसाब से। क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, हमारा नाम हो, हमारा व्यापार हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, बहुत धन हो, अच्छी पत्नी और अच्छे बच्चे हो, ये सब चीजें बुध प्राप्त करवाता है। दसम भाव का बुध योग कारक होता है। अब दसम भाव में मिथुन राशि है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वृक्षिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। फिर पुनर्वसु का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। हम चलिए मिडिल वाला का थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। पर आद्रा नक्षत्र में अगर बुध देव विराजमान है दसम स्थान में, इमेजिनेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आने वाले समय की प्रिडिक्शन को आदमी अपने कार्यों में, जिस भी कार्य में वो लगा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, जो कि प्राय कर बहुत संभव है अगर बाकी ग्रहों का भी साथ मिले, क्योंकि दशमेश बुध आपको राजनीति के क्षेत्र में ले जाने की प्रबल संभावना देता है। चतुर्थ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और चतुर्थ स्थान जनता का, माता का, सुख का, वाहन का, वो सब चीजों का होता है जो भौतिक जरूरत जो सुख प्राप्त करने के लिए इंसान को चाहिए, वो सबका चतुर्थ स्थान है। बड़े भवन, बंगला, अच्छी जमीनें। तो यहां पर जब वो दृष्टि देगा तो जनता से, माता से, ये सब चीजों से आपको सुख प्राप्त होगा। आप डिफेंस में कोई बड़े पद पे जा सकते हैं या फिर राजनीति के सेक्टर में उस लाइन में जा सकते हैं, अपने बड़ों का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर राहु के नक्षत्र में है, ईगो जरूर होगा। ऐसा इंसान इनके साथ कोई छल करेगा या इनको कुछ नीचा दिखाएगा, परिस्थितिवश ये उसके सामने झुकेंगे, उसका पांव भी पकड़ लेंगे और मन में यही बैठाएंगे कि समय आने पर रिप्लाई देगा, अभी आपका समय है, अभी हम आपके लिए सब कुछ करेगा। आप बोलेगा झाड़ू लाओ तो झाड़ू भी मारेगा, कप गिलास भी धोएगा, सब कुछ करेगा। और जब उसका समय आएगा तब उसको ऐसा पानी पिलाएगा, मतलब उसी को गुरु बनाएगा, उसी से शिक्षा लेगा और उसी को लात मार के उसी की सीट के ऊपर वाली सीट पे विराजेगा। यह है बुध दसम का। भौतिक सुखों के लिए अगर राहु के नक्षत्र में है तो भौतिक सुखों के लिए जो उनको चाहिए उसको हर हालत में प्राप्त करेगा और जो इनके बीच में अड़ंगा लगाएगा उनको भी बर्बाद करेगा। अब ये बात हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि
ठीक है, राहु को आपको देखना है, लेकिन आद्रा नक्षत्र की कुछ क्वालिफिकेशन है। आद्रा नक्षत्र अपने आप में आपको बहुत ज्यादा संभावनाएं देता है आगे बढ़ने की। और बुध आपके दशम स्थान, मतलब जिस जगह में वो विराजित है, वो उसका सबसे बेस्ट प्लेस है भौतिक दृष्टि से। बुध कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं देता है। अगर आप आध्यात्मिक लाइन में जाना चाहते हैं, आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको गुरु, सूर्य और शनि को देखना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए न तो राहु अच्छा है, न बुध अच्छा है, न चंद्रमा अच्छा है। शुक्र को हम अलग लेवल मानते हैं। शुक्र, आप भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसके लिए जो शरीर में जो शक्ति चाहिए, जो पहले के जमाने में जब आप महाभारत पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं या और भी वेद या वेदांग या पुराण पढ़ते हैं, तब ऋषि मुनि हो, आपके बुजुर्ग हो, आपको एक आशीर्वाद मिलता था। जब आप प्रणाम करते थे अपने से बड़ों के, तब आपको एक आशीर्वाद दिया जाता था, और उन आशीर्वाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता था वीर्यवान भव। क्यों? उस वीर्यवान भव में शुक्र ग्रह का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता था। तो ब्रह्मचर्य का जो विधान बनाया गया है, उसके बाद में जो और 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निभाने के लिए जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग या सनातन धर्म की जो परंपरा है, वो इसीलिए है कि ये जो शक्ति है, उस शक्ति से आप भौतिक जरूरतें और आध्यात्मिक जरूरतें दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी शक्ति के द्वारा आप अपने सब चक्रों का भेदन करके पूर्ण ब्रह्म में भी विलीन हो सकते हैं। संन्यास आश्रम जो बताया जाता है, गृहस्थ का संन्यास आश्रम सब सुख दुख भोगने के बाद में शुरू होता है, लेकिन बालपन से जो संन्यास है, वो आजीवन उसके साथ ब्रह्मचर्य व्रत का विधान रहता है, और वो उसको प्राप्त करना है, क्योंकि उसको इसी जीवन में निकलना है। अब और कोई जीवन उसको नहीं चाहिए। तो जब इतनी बड़ी शक्ति आपको चाहिए, इतना बड़ा अध्यात्म आपको चाहिए, तो उसके लिए फिर वो ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए। वो शक्ति जो भगवान ने दी है आपको, और दिन प्रतिदिन आपके रूप रस गंध से वो निर्मित होते जा रही है, और वो तेज पुंज जब आपके चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंचेगा, तब फिर वो ऑटोमेटिक, फिर वो उसमें और राम में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर वो शक्ति एकाकार हो जाती है। यह शक्ति केवल उसी में है। चाहे आप हनुमान जी की भक्ति योग में देख लो, चाहे लक्ष्मण जी के 14 वर्ष के वनवास के जो नियम थे, जिन्होंने उसको पालन किया था, उसमें देख लो, चाहे और भी पुराने राजा महाराजा है, जो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो मतलब जिनका इतिहास में तो हो सकता है स्टडी में अपने को नहीं पढ़ाया गया हो, लेकिन इस पीरियड में उनका पुराना इतिहास जो एक्चुअल था वो निकल के आ रहा है अब। और उनको जब पढ़ते हैं तो उनका तो अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय तो युद्ध में ही बीता है। और कई कई राजा तो ऐसे हुए हैं कि जीवन में कभी एक भी युद्ध नहीं हारा है उन्होंने। तो वो शक्ति कहां से आती है? वो शक्ति उसी से आती है। मंगल की शक्ति केवल शारीरिक शक्ति है, और उस शारीरिक शक्ति को भी पुष्ट करने के लिए आपको शुक्र की शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय के विषय में हम कुछ ज्यादा बोलने की हमको जरूरत नहीं है, आप और हम सब जानते हैं, तो इसके विषय में बोल के कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्योंकि जब कुछ शक्तियां बहुत प्रबल रूप में युग धर्म के जो नियम है उसके अनुसार जब वो प्रबल रूप में आपके सामने आती है, तो उसका रिप्लाई देना या उनसे बहस करना या उनसे झगड़ा करना थोड़ा मुश्किल है। हर आदमी की अपनी एक क्षमता होती है, और जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो समझते हैं इस बात को, इसलिए उनके लिए डिटेल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है उनको। हमारा कहना केवल इतना है कि बुध को
मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस कलयुग में अगर आपको ज्योतिष के विषय में थोड़ी सी भी रुचि है तो अपने संस्कारों पे गौर कीजिए, अपनी बुद्धि पे गौर कीजिए कि वो कहां जा रही है। बुध ईर्ष्या भी देता है, बुध लोभ भी देता है और बुध जलन भी देता है। ईर्ष्या का स्तर और लोभ का स्तर बाद में जलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो स्तर थोड़ा फिर गुस्से में कन्वर्ट होकर मंगल के क्षेत्र को हिट करता है। तो अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और युति में किसी के साथ है तो फिर उस ग्रह के गुण धर्म को बुध अपनाएगा, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि जितनी जरूरत हो उतनी महत्वाकांक्षा रखिए, जरूरत से ज्यादा। एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था हमने, किसका था हमको याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि आपका चाहे 5,000 गज का घर हो, हवेली हो, बहुत बड़े बड़े आपने रहने के लिए या ऐश के लिए या भोग के लिए घर बना रखे हैं, लेकिन आपका पूरा जीवन 12/8 की जगह में ही बीतता है। उससे ज्यादा स्पेस आप यूज कर नहीं सकते। इतने बड़े घर में एनी टाइम आप इतने रूप नहीं बना सकते कि उस घर में सब जगह आप प्रेजेंट हो। आप केवल एक समय में 12/8 की जगह में ही रहेंगे, उससे ज्यादा जगह आप कवर नहीं कर सकते कोई भी हालत में। तो जरूरतें अगर हम लोग अपनी सीमित कर ले तो शायद बुध और चंद्रमा दोनों कंट्रोल होता है। और जब आप अपने ऊपर कुछ अंकुश या प्रतिबंध लगाते हैं, नियमों में बनते हैं, तो चंद्रमा और बुध का कोई भी प्रकोप ऐसे इंसानों पे नहीं आता है। अगर नहीं यकीन है तो आप नियमों में बनने वाली सर्विस के ऊपर देख लीजिए, चाहे डिफेंस से संबंधित, चाहे सेना वगैरह हो, या हम लोगों के घर में हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए जो डिफेंस है, जो पुलिस के रूप में है या उनसे ऊपर वाले अधिकारी है, उनके साथ देख लीजिए आप, उनके ऊपर बुध और चंद्रमा का इफेक्ट इतना नहीं आता है। कारण उनको नियमित अपनी ड्यूटी करनी है। अगर घर में भी है और कोई फोन आ गया अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को या कोई इंसिडेंट हो गया तो आधा खाना बीच में छोड़ के उन लोगों को जाना पड़ता है। तो न तो वहां पे चंद्रमा का इफेक्ट होता है, न बुध का होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है सूर्य का और उसके बाद में मंगल का, और नियमित ड्यूटी है तो फिर शनि का। तो बुध को यही लोग कंट्रोल करते हैं और चंद्रमा को भी यही लोग कंट्रोल करते हैं कि आप नियमों में बन जाओ और अपने दिमाग को और अपने नियमों को कुछ इस तरह से फॉलो करो कि बाकी चीज उनके सामने गौण हो जाए। कुछ मतलब नहीं है उसका। आपको सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। आपका शरीर स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, आपको काम हो ना हो, आपको उठना है। आपकी मेंटलिटी व्यायाम करने की है तो व्यायाम कीजिए, आपकी मेंटलिटी घूमने की है तो घूमिए, और आपके संस्कार पूजा पाठ वाले हैं तो उसको शुरू कीजिए। लेकिन कुछ नियम बना लीजिए जीने के, बुध और चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो ये ग्रह पूरी लाइफ को छिन्न भिन्न करते हैं। और चंद्रमा डी कंट्रोल और बुध डी कंट्रोल आपको नशे पते की लत में सबसे पहले भिजवाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।